हाँ बेटा देखो, सबसे पहली बात हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये देखेंगे कि जैसे मैं उस दिन डिस्कस किया था कि इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव थे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में हम लोगों ने देखा था टैन और कॉट ये पॉजिटिव। और फोर्थ में सेक एंड कॉस ये पॉजिटिव। जो नहीं लिखे गए हैं जिसमें, जैसे इसमें तो सभी पॉजिटिव हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो सबके सब पॉजिटिव हैं। यहां पे साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बट नेक्स्ट जो चार होंगे वो निगेटिव होंगे। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी चार निगेटिव होंगे। इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी के चार निगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसमें यह देखना था, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि यहां से यदि कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री या इसको रेडियन में π/2 बोलते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री या इसको पाई कहते हैं, यहाँ पे 270 डिग्री या 3π/2, और अगेन पूरा एक राउंड लगा करके आ जाता है तो 360 या इसको 2π भी कह सकते हैं। तो यहां से यहां तक ये 90 था, उसके बाद यहां से यहां तक ये 180 बताया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये पूरा अगर यहां तक आते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक ये 270 हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है ये पूरा एक राउंड जब आता है तो ये 360 डिग्री बन जाएगा। अब इसमें जो पहली डिस्कस हम लोगों ने किया था कि यदि थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू लें, अच्छा सबसे पहली बात कि इसको हम लोग देख लें कि इसमें जो फंक्शन होता है वह फंक्शन कहाँ पे चेंज होता है, कहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है जिसपे एक्स एक्सिस पे दो एंगल्स हैं। एक एंगल है 0 डिग्री या 360, या 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, मतलब कि जितनी बार वो कंप्लीट चक्कर करेगा वो हर 360 का मल्टीपल होते जाएगा। जैसे 0 डिग्री है तो भी यहीं पे रहेगा, 360 डिग्री चला तो भी यहीं पे आ जाएगा, 720 डिग्री चला तो भी यहीं पे आ जाएगा, या 360 जब उसमें ऐड करते जाएंगे तो हमेशा यहीं पे आएगा। तो यहां पे हम लोगों को ये देखना है कि फंक्शन will be no change on x axis। x axis का मतलब ये हो गया दैट इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो ये बनेगा क्या, यहां पे ये बन जाएगा आपका, जैसे साइन है तो साइन रहेगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस है तो कॉस थीटा ही रहेगा, ये टेन है तो टेन थीटा रहेगा, सेक थीटा है तो सेक थीटा रहेगा, और कोसेक थीटा है तो यह कोसेक थीटा रहेगा। एक और छूट गया है इसमें, कॉट थीटा है तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि देयर इज नो चेंज। साइन है तो साइन ये दोनों तरफ ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। बट यही जो y एक्सिस पर अगर हम जाते हैं, y एक्सिस का मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, तो 90 और 270 पे ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन विल बी चेंज एट y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब ये हो गया कि अगर 90 डिग्री या
270 डिग्री रहे तो इस पर यह चेंज हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन चेंज होके क्या बनेगा, देखो बेटा, अगर ये साइन है तो साइन थीटा है तो यह चेंज होगा किसमें, कॉस में। साइन थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस जो है चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस चेंज होगा साइन में। ये ऐसा बनेगा। अगर टेन थीटा है तो ये चेंज होगा कॉट में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा आपका टेन थीटा में। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसी तरह से सेक जो है, सेक थीटा, ये चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक जो है ये चेंज होगा आपका सेक में। बस ये चेंजेज आएंगे बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि कहां पे चेंज होगा, कहां पे चेंज नहीं होगा। मतलब एक्स एक्सिस वाले जैसे 0 प्लस थीटा 0 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, नो चेंज। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, नो चेंज। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, चेंज। 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, चेंज। समझ में आ गया। तो इन दोनों पे चेंज होगा और इन दोनों पे चेंज नहीं होगा। तो ये तो मैं ऑलरेडी उस दिन डिस्कस किया था। अब इसके बाद सबसे पहले मैं 90 डिग्री पे आपको बताने जा रहा हूं कि 90 डिग्री पे क्या होगा। जैसे मान लीजिए इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, अगर ऐसा है तो इसमें साइन 90 प्लस थीटा, 90 का मतलब क्या है, 90 का मतलब ये पाई बाई 2 है बेटा, तो मैं पाई बाई 2 ही लिख रहा हूं क्योंकि ये जनरली यही आएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये आपको दिया गया है। अब हमें देखना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। तो देखो बेटा, इसमें हमें करना क्या है। अब सबसे पहली बात हमें ये चेक करना है कि ये जो 90 है, यह 90 कौन से एक्सिस पर है। ये एक्सिस है वाई, फंक्शन चेंज हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है। और अगर ये थीटा की वैल्यू 90 में से मैं माइनस करता हूं तो ये बट नेचुरल है कि ये चला जाएगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहां पे हम देख रहे हैं कि सभी फंक्शन ये पॉजिटिव लिखा गया है। तो फंक्शन अगर चेंज होगा तो फंक्शन चेंज होके कहां पे जाता है, साइन थीटा जो है कॉस में चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पे कॉस है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। यहां पे टेन है तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा। कॉट है टेन में चेंज हो जाएगा। सेक है कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक है ये सेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन बेटा इनका साइन हमें देखना है। एक्चुअल में जो इनका साइन होता है वह इसके साइन पर डिपेंड करता है। 90 माइनस थीटा जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उस क्वाड्रेंट में इस फंक्शन का साइन क्या है, वही साइन इसके साथ में जाकर के शिफ्ट होगा। समझ बात आ गई। साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होगा। कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। मतलब कि सभी क्वाड्रेंट, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, इसलिए सभी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सभी का साइन पॉजिटिव हो गया। अब इसका उल्टा देखते हैं। मान लीजिए कि अगर यहां पे ये प्लस कर देता मैं, प्लस, अगर ऐसे प्लस कर दिया जाए तो ये क्या होगा, 90 प्लस थीटा का मतलब ये हो कि वह सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो साइन 90 प्लस थीटा, फंक्शन तो चेंज होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे ही है, चेंज होकर के भी वही बनेगा, कॉस ही बनेगा। कॉस जो है साइन बनेगा,
टेन कॉट बनेगा, कॉट टेन बनेगा, सेक कोसेक बनेगा, कोसेक सेक बनेगा, लेकिन इनके जो साइन है वो क्या होंगे, वो चेंज होंगे। देखो बेटा, साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव है, इसलिए इस कॉस का साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा ऑलवेज गिव्स यू प्लस कॉस थीटा। आदित्य समझ में आया बेटा इतनी बात, ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब कॉस पे देखते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा अगर है तो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो इस साइन का जो साइन होगा वह निगेटिव हो जाएगा, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा ये। ठीक है, वैसे ही टेन 90 प्लस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है तो कॉट का साइन निगेटिव हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन का साइन निगेटिव हो जाएगा। सेक 90 माइनस प्लस थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव तो कोसेक का साइन निगेटिव हो जाएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है तो सेक का साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ डाउट है क्या इतने में? ठीक है, अब यहां तक तो मैं उस दिन मैंने उस दिन डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखो बेटा क्या होगा। अब जैसे मान लो कि मैं यहां पे आ जाता हूं 180 या पाई पे, और इसमें से कुछ डिग्री माइनस करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और कुछ डिग्री यदि प्लस कर देता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये कुल मिलाकर के क्या बनेगा, देखो साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा एंड कोसेक पाई माइनस थीटा। अगर ऐसा है तब उस सिचुएशन में क्या होगा ये देखो। देखो बेटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, पहली बात तो ये देना है कि 180 किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और यहां पे लिखा है कि ऑन द एक्स एक्सिस फंक्शन विल बी नो चेंज। ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, पहली बात यार। तो जब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो क्या बनता है, साइन जो है, साइन में कॉस जो है, कॉस में सब सेम सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होंगे, और ये साइन थीटा ही होगा, ये भी साइन थीटा होगा, सॉरी ये कॉस थीटा होगा, टेन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा एंड कोसेक थीटा होगा। लेकिन बेटा इनके साइन पर जरूर फर्क पड़ेगा, साइन पे फर्क पड़ेगा। क्या साइन पे फर्क पड़ेगा, देखो जैसे मान लो साइन 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, बोलो बेटा, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में। सेकेंड में साइन का साइन क्या है, सेकेंड में साइन का पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूं तब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। और थर्ड में साइन का साइन क्या रहता है, थर्ड में साइन का साइन क्या रहता है, निगेटिव। तो इसका मतलब कि ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, सेम वैसे ही cos 90 पाई 180 माइनस थीटा सेकेंड में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है तो निगेटिव रहेगा। और यदि मैं इसको प्लस करता हूं तो भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव ही होता है,
इसलिए दोनों सिचुएशन में माइनस कॉस थीटा ही बनेगा। ठीक है बेटा। वैसे ही tan 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको प्लस करता हूं तब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। cot 180 माइनस थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूं तब ये क्या हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो ये निगेटिव रहेगा। और अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो भी ये निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ये निगेटिव ही होता है। कोसेक 180 माइनस थीटा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। और यदि कोसेक प्लस थीटा करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। आया बेटा समझ में? ये समझ में आ गया क्या? ओके। अब हम लोग आते हैं 270 पे। 270 मीन्स 3π/2, तो इसी को चेंज कर देते हैं। ये 3π/2 में इसको बना देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा ये। 3π/2 3π/2। अब बेटा ये किस पर है, यह वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बता रहे हैं कि भाई फंक्शन चेंज हो जाएगा वाई एक्सिस पे। देखो ये वाई एक्सिस पे बता रहे हैं कि ये फंक्शन चेंज हो जाता है, तो यहां पे फंक्शन चेंज हो गया। अगर फंक्शन चेंज हो गया तो इसका मतलब ये सारे चेंज हो जाएंगे और ये सब बदल जाएंगे। और क्या बनेगा, तो देखो साइन जो है ये कॉस में आ जाएगा, कॉस जो है साइन में आ जाएगा, tan कॉट में आ जाएगा, कॉट tan में आ जाएगा, सेक कोसेक में आ जाएगा, और कोसेक सेक में आ जाएगा। अब इनका ये साइन भी हमें देखना है कि इनका साइन क्या होगा। देखो बेटा साइन 3π/2 माइनस थीटा, 270 में से थीटा को माइनस किया, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये तो इधर जा रहा था फिर ये इधर आ रहा था। ये प्लस पे ये होता है, माइनस पे ये होता है। हाँ तो ये आ गया आपको थर्ड में माइनस, और प्लस करेंगे तो चला जाएगा इधर, इसको बाद में लिख लेंगे या यहीं पे लिख लो। ये प्लस करेंगे तो देखो थर्ड में साइन का साइन क्या है बेटा, थर्ड में साइन का साइन क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो साइन है वो निगेटिव हो जाएगा। आज अगर प्लस करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में भी साइन निगेटिव होता है, तो इसका मतलब कि दोनों सिचुएशन में कॉस का जो साइन होगा वो निगेटिव ही रहेगा। समझ में आगे बेटा, ये क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब कॉस में देखो बेटा, कॉस में अगर माइनस किया तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ये निगेटिव रहेगा। और अगर प्लस करता हूं तब क्या होगा, अगर प्लस करता हूं तो कॉस ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा। tan में देखें, tan में अगर हम लोग देखते हैं तो tan माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। और यदि प्लस करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉट में अगर कॉट को देखा जाए तो कॉट अगर निगेटिव करें, माइनस करें, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। और यदि प्लस किया जाए तो यह चला जाएगा किसमें,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्वाड निगेटिव होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से सेक में देखें तो सेक में अगर माइनस करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है तो ये निगेटिव रहेगा। प्लस करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कोसेक माइनस किया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव रहता है तो ये निगेटिव होगा, और यदि प्लस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वहां भी कोसेक निगेटिव है, ये निगेटिव रहेगा। ये क्लियर हो गया बेटा, आपको आगे क्या समझ में? ठीक है। अब हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं कहां पे, 0 डिग्री पे। अगर 0 डिग्री की बात करें तो ये मैं हटा देता हूं, ये हट गया, ये हट गया, और सीधे सीधे यहां पे लगा दीजिए 0 माइनस थीटा तो माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा तो प्लस थीटा, दोनों बातें की है बेटा। यहां पे अगर मैं 0 लिखूं तो भी वही बात होगी, 0 नहीं लिखूं तो भी वही बात होगी। समझ में बात आ रही है ना? साइन माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, दोनों बातें की है। ठीक है, तो मैंने यहां पे 0 नहीं लिखा है, वैसे 0 लिख करके कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, मीनिंग वही रहता है कि 0 में से माइनस किया गया है या तो 0 में प्लस किया गया है। अब हम लोगों को इधर देखना है बेटा क्या होगा। पहली बात कि 0 जो है एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस से फंक्शनिंग नो चेंज, इसका मतलब कि ये सारे चेंज हो जाएंगे, ये सब जितना भी हमने लिखा था ये सब चेंज हो जाएगा यहां पे। तो ये आपको मिल गया साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन, ये कॉट, सेक एंड कोसेक। अब हम लोगों को ये देखना है कि इनका जो साइन है ये क्या आएगा, ये साइन हमें हटाना हो रहेगा। देखो बेटा, साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, 0 माइनस थीटा, 0 में से माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या, माइनस करने, ओके। तो 0 माइनस थीटा, फंक्शन नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन बोलो बेटा, निगेटिव, तो निगेटिव होगा। और अगर प्लस करते हैं तो ये सीधे सीधे चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और साइन प्लस थीटा तो प्लस थीटा है ही। ठीक है बेटा, साइन थीटा है ही हो। वैसे ही कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होगा, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव, इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव होता है। तो कॉस के साथ में प्लस या माइनस कुछ भी हो, यह हमेशा प्लस कॉस थीटा ही मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में बात आ गई? ठीक है, अब टेन पे आ जाओ बेटा। टेन माइनस प्लस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, टेन प्लस थीटा 0 प्लस थीटा, तो ये सीधे सीधे बदल जाएगा प्लस का टेन थीटा में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और अगर प्लस करते हैं तो ये बदल जाएगा आपको कॉट प्लस थीटा में। सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, क्योंकि नीचे वाले में प्लस सेक, और जब प्लस करेंगे तो ऊपर वाले में भी प्लस, मतलब सेक जो है फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का सेक थीटा रहेगा दोनों सिचुएशन में। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव, और कोसेक प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस। ये बात समझ में आ गई बेटा? इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, तो बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया। यहां पे आप ये सोचो कि हमने कितने आपको फार्मूले बताए। इसमें फार्मूले हमने बताया
1290 प्लस माइनस, हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूं। देखो 12 यहां पे सिखाया, 12 यहां पे सिखाया, 12 यहां पे सिखाया, 12 या 36 फार्मूले सिखा दिया, 12 यहां पे सिखा दिया, 48। अब क्वेश्चन आपका आ गया है कि क्या 360 पे क्या होगा। सुनो, आप 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो, दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या आपको? पार्टिकल, राइट। तो दोनों बात एक ही हो गई। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट आपको देगा सेम, सेम। क्या सेम देगा बेटा? देखो यहां आपको सेम देगा, साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू, जो यहां पे साइन आ रहा है सेम साइन वहां भी मिलेगा, प्लस माइनस थीटा। यहां पे माइनस प्लस लिखा है मैंने, तो इसको भी माइनस प्लस करता हूं पहले, माइनस प्लस थीटा, ये भी माइनस प्लस साइन थीटा ही देगा बेटा। क्लियर हो गया क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? वैसे ही कॉस 2 पाई बिल्कुल बिल्कुल सेम, सेम बनेगा, tan 2 पाई माइनस प्लस थीटा इक्वल टू माइनस प्लस tan थीटा, कॉट 2 पाई माइनस प्लस थीटा इक्वल टू माइनस प्लस कॉट थीटा, सेक 2 पाई माइनस प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस, एंड कोसेक 2 पाई माइनस प्लस थीटा इक्वल टू माइनस प्लस कोसेक थीटा। डाउट क्लियर हो गया बेटा आपको? ये डाउट क्लियर हो गया? ओके ओके। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहा हूं, वो आपको देखना है। मात्र एक लाइन है और एक लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है। वो देखिए क्या है। अभी हमने बताया था कि थीटा की जो वैल्यू है वह थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री है। अब अभी हमने जो यहां पे लास्ट में जो आपने पूछा था, मैंने लिख के बताया था कि 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा। 2 पाई क्या था बेटा? क्या 2 पाई 360 डिग्री है? 2 पाई 360 है? ठीक है। क्या 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई क्या हमेशा ऑन सेम पोजीशन होंगे क्या बेटा? सेम पोजीशन, देखो सेम पोजीशन होंगे। मतलब एक बार पार्टिकल एक कंप्लीट राउंड किया तो 2 पाई, 2 कंप्लीट राउंड किया तो 4 पाई, 3 किया तो 6 पाई, 4 किया 8 पाई। समझ में आ रही है क्या बात? ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब मैं इसको यदि हटा देता हूं तो जो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई लिखा था, क्या उसको 2n पाई लिखा जा सकता है क्या? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। 2n पाई का मतलब क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, या इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर। देखो बेटा यहां ध्यान दो, n का मतलब है कि कितनी बार कंप्लीट राउंड किया। यदि n इक्वल टू 1 है तो क्या 2 पाई प्लस थीटा बना? एक बार कंप्लीट करेगा तो 2 पाई प्लस थीटा बनेगा। अगर n इक्वल टू 2 है यानी कि 2 चक्कर लगाया तो 2 इंटू 2 पाई यानी कि 2 इंटू 360 बना क्या है? इसका मतलब यह हो गया कि जितने भी इसके फॉर्म में आएंगे,
यानी कि n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा उसमें वही फार्मूला यूज होगा जो 2 पाई प्लस माइनस थीटा था या प्लस माइनस थीटा था। मतलब चाहे 0 डिग्री ले लो या 360 प्लस माइनस ले लो या उसके मल्टीपल 360 के जितने मल्टीपल, भाई 2n पाई क्या है 360 के मल्टीपल है, n की जगह पे 1 2 3 4 रखते जाओ। 2 पाई का मतलब 360 है तो उसके मल्टीपल आ रहे हैं। जब मल्टीपल आएंगे तो पार्टिकल हमेशा इसी पॉइंट पर आकर के रेस्ट करेगा, जीरो पे ही आकर रेस्ट करेगा। समझ में बात आ रही है? तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। अभी जो 2 पाई प्लस माइनस थीटा बताया था उसी का ये जनरल फॉर्म है, जहां पे n इक्वल टू क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और या तो इसको हम नंबर ऑफ टर्म भी बोल सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है और इसका भी फार्मूला सेम वही होगा जैसे पहले हुआ था। अब जैसे मान लो कि अगर ये साइन ले लिया हमने तो साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो अगर प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा, माइनस करेंगे तो नीचे आएगा, यानी कि प्लस माइनस ये साइन थीटा हो जाएगा बेटा। देखो 2n पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, चाहे कितना भी राउंड करके आया हो, n की वैल्यू कुछ भी रख लो हमेशा आएगा यहीं पे। जब उसमें कुछ थीटा प्लस किया तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन पॉजिटिव रहेगा। माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगी। ये समझ में आ गया बेटा? इसी तरह से कॉस को भी लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों में ही प्लस, तो ये होगा कॉस थीटा। इसी तरह से tan 2n पाई प्लस माइनस थीटा, प्लस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का tan थीटा, माइनस किया फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव तो माइनस का tan थीटा। cot 2n पाई प्लस माइनस थीटा, प्लस किया तो cot थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस किया फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। सेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू, ये भी हो जाएगा प्लस सेक थीटा, क्योंकि दोनों में ही फर्स्ट और फोर्थ दोनों में पॉजिटिव। और कोसेक में अगर हम जाते हैं तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू, प्लस किया तो प्लस का कोसेक थीटा, और यदि माइनस किया तो माइनस का कोसेक थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये इसके लिए बताया है कि n बराबर क्या है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अगर रियली में समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट को यही बात समझ में नहीं आती है, और अगर 11th में नहीं समझ में आता है तो कभी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है उनको समझने में। अगर ये आज समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें बहुत ही सिंपल है और सब चीजें हो जाएगी। और ये वाला जो फाइनल मैंने बताया है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये लास्ट के 3 चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। चाहे देखो साइन प्लस माइनस थीटा बोलो, साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा बोलो, या साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा बोलो, ये राइट साइड का रिजल्ट हमेशा सेम ही है, तीनों सिचुएशन में सेम है। यानी कि मैंने बताया है आपको 36 फार्मूले, लेकिन रिजल्ट 36 फार्मूले का सेम है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब किया है कहाँ पे? मात्र 0 डिग्री पे। ये सब के सब 0 डिग्री है, चाहे 0 प्लस माइनस थीटा बोलो, 360 प्लस माइनस थीटा बोलो, या 2n पाई प्लस माइनस थीटा बोलो, हमेशा एक ही पॉइंट को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो ये इससे रिलेटेड जो भी कुछ चीजें थी ये बता दिया मैंने। इसमें फार्मूले बहुत हैं अभी, अब तो ये स्टैंडर्ड फार्मूले अभी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये तो जो चीजें नहीं समझ में आती है वो है जो कि आपको क्लियर हो गया। अब इसमें जो आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटी बहुत है, बुक अगर होगी या देखना, या अगर बुक नहीं है तो मैं फार्मूले का वो भेजता हूँ आपको। ठीक है, तो देखना उसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं। अब हम लोग चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें अभी तक 10th क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की कितनी होती है, 60 की कितनी होती है, 45 और 90, बस इतना ही सीखा था। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे ही लेकर के बताता हूं कि अगर 90 डिग्री से बड़े हैं तो उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे।
और यही सारी चीजें अब आपकी एक्सरसाइज में मिलेगी। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि यहां पे दिया गया है फाइंड करना है साइन 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 210 डिग्री कितना होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग 10 तक तो सीखे ही नहीं, 10 तक तो 90 तक ही हम लोगों ने सीखा था। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 180 प्लस 30 डिग्री, ये लिखा जा सकता है क्या? साइन 210 को साइन 180 प्लस 30 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये 180 कितना है, मतलब कि पाई है, तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। देखो बेटा आ जाओ, अब यहां पे 180 यहां होता है, ये 90 है, 0 है, 270 है, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में। ये किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब कि साइन 180 प्लस थीटा ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है बेटा, 30 डिग्री, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इसका यहां का साइन हमें चेक करना है, यहां का साइन चेक करना है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव होगा, तो यहां पे आ जाएगा बेटा निगेटिव, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस का माइनस रहेगा। अब 10th क्लास में जाओ और 10th क्लास में देखो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए, 1/2, 1/2, तो ये हो गया 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू होगी -1/2। समझ में आ गया बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या, कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एंगल, जैसे मान लीजिए कि अगर दे दिया जाए आपको कि फाइंड करो, फाइंड tan ऑफ 780 डिग्री, 780 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, या -780 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, tan -780 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कितना होगा। तो देखो बेटा करेंगे क्या, सबसे पहली बात कि ये 780 है कि कितना 1000 है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले मानो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन माइनस थीटा, तो क्या साइन माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी टेन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, माइनस थीटा, ये कितना डिग्री है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले हम नॉर्मल एक आइडेंटिटी यूज करेंगे कि अगर ये थीटा है तो साइन टेन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, बोलो, फोर्थ में आएगा। फोर्थ में फंक्शन चेंज होगा क्या, क्योंकि माइनस थीटा ये कहां पे है, एक्स एक्सिस पर है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है कि निगेटिव, निगेटिव, तो माइनस का टाइम 780 डिग्री बन गया बेटा। अब ये जो माइनस साइन ये बीच में था वो आ गया साइड में। अब आप ये देखो कि माइनस ऐसे ही रहने दो, टेन को भी ऐसे ही रहने दो। ये देखो कि 780 डिग्री में वह पार्टिकल कितनी बार कंप्लीट राउंड लगाएगा और कितना रिमाइंडर बचाएगा। तो क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, 2 × 360 प्लस में 60 डिग्री करेक्ट है क्या, देखो 2 × 360 720, 720 में 60 डिग्री हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब यही है 2 पाई, ये 2 पाई है क्या, ये वाला जो है यह 2 पाई है क्या, इसी को बोलते हैं ना 2 पाई। और ये बता रहे हैं कि 2 राउंड लगा रहा है, मतलब कि ऐसा ऐसा चल करके यहां पे गया,
60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है। मतलब कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया था और इतना राउंड लगा करके यहाँ पे आकर के यहाँ पे खड़ा हो गया, पी से पी डैश पे आके खड़ा हो गया है। तो ये 2 राउंड लगाया 360। अब इसमें अभी मैंने फार्मूला बताया था 2n पाई प्लस थीटा। तो tan 2n पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया बेटा? किस क्वाड्रेंट में गया? 2n पाई मतलब 360 प्लस किया, किस क्वाड्रेंट में चला गया? ऐसे वजह मैंने यहाँ पे तो दिखाई दिया है फर्स्ट में। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा माइनस का tan, और थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? थीटा की जगह पे लिख देंगे हम लोग 60 डिग्री। ये 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 10th क्लास? तो ये होता था रूट अंडर 3, तो माइनस रूट अंडर 3, tan माइनस 780 डिग्री की वैल्यू होगी माइनस रूट अंडर 3। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो आज थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेना और देख लेना, कल की क्लास में इसे कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, अब फार्मूले आपको मैं सेंड कर देता हूं बुक से लेकर के। ओके।